सर, सबसे पहले आपका खगड़िया दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी शुभम जी बहुत बहुत स्वागत है। कुर्मी समाज के लोग तो कह रहे हैं कि हम एक भी वोट एनडीए प्रत्याशी को नहीं देंगे। राजेश वर्मा बाहरी उम्मीदवार है, उनको इस जगह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। शिक्षक संघ एनडीए प्रत्याशी का पुरजोर विरोध कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब शिक्षक संघ के हमारे जो नेतागण हैं उनको यह समझना चाहिए कि शिक्षक जो भी होता है वह बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। बिहार को कहीं ना कहीं लोग समृद्ध राज्य के नाम से जानते थे, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो बिहार एक मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन के रह चुका है। क्या अभी बिहार 28वें नंबर पे था और आज भी देखा जाए तो बिहार 28वें नंबर पर ही है। आप राजेश वर्मा जी को जिताने की बात करते हैं, लेकिन खगड़िया की जनता का और खासकर शिक्षक संघ का कहना है कि राजेश वर्मा को खगड़िया का खौफ भी नहीं पता है। प्रत्याशी देखिए बाहर से आए हैं, पिछले 10 वर्षों में एक भी बिहार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, तो फिर आप किस उपलब्धि को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? सिर्फ बिहार ही नहीं आता है, लेकिन बिहार की जनता वोट तो करती है ना? जी बिल्कुल। नमस्कार खगड़िया, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता विवेक भगत जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका खगड़िया दस्तक में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी शुभम जी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को जनता तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। इस लोकसभा चुनाव को लेकर इनके तमाम मुद्दे हैं, तमाम बातें हैं जो आप लोगों के समक्ष ये अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो आखिर जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बातें जो ये आप लोगों तक पहुँचाते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो जनता के बीच आप रखना चाह रहे हैं? देखिए बातें ऐसी है कि अभी तरह तरह के बाज़ार में तरह तरह की बातें चल रही है कि हमारे एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा जी बाहरी हैं तो गुंडा बैंक चलाते हैं, ये तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है। तो आज का युवा जो है वह इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात कि हमारे जो युवा प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा जी बहुत कर्मठ और लगनशील है, और सबसे बड़ी बात है कि जात पात पे हमारा कोई भी वोटर इस बार जात पात पे नहीं वोट करने वाला है। सारे यादव हैं, कुर्मी है, तरह तरह के षड्यंत्र आप सुन रहे होंगे कि कुर्मी समाज इस बार वोट नहीं करेगा, ये समाज वोट नहीं करेगा। जात पात को लेके यहाँ कहीं कोई बात ही नहीं है। सारे लोग स्पष्ट मन बना चुके हैं। हम लोग मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे और अपने राष्ट्रीय नेता के अपना देश को मजबूत करेंगे। लेकिन कुर्मी समाज के लोग तो कह रहे हैं कि हम एक भी वोट एनडीए प्रत्याशी को नहीं देंगे। अब देखिए शुभम जी, है क्या कि राजनीति है यहाँ पर। जब देख रहे हैं कि सामने वाला आदमी मजबूत हो रहा है तो विपक्ष में देखिए सारे वैसे वैसे लोग जमा हो गए हैं। उन लोगों का तो समाज में भ्रम फैलाना है कि कुर्मी समाज वोट नहीं देंगे, जबकि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। आज आप देख लीजिए नीतीश जी का, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ खगड़िया में, सारे कुर्मी समाज एक मुश्त हैं और हम लोग राजेश वर्मा जी को जिताकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। तो सर, सवाल ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि राजेश वर्मा बाहरी उम्मीदवार है, उनको इस जगह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जन समर्थन देखा जाए तो कांटे कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो कैसा लग रहा है, बीजेपी और एनडीए के तमाम कार्यकर्ता कैसा महसूस करते हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल, हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेहनत करते रहना है और हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। हम लोग कभी यह आश्वस्त नहीं होते हैं कि मोदी जी हैं तो हम लोग एकदम जीत ही जाएंगे। हम लोग हमेशा मेहनत करते हैं और आम जनता देख रही है मोदी जी के कार्यों को। मोदी जी ने जो कार्य किया है, अभी आप देख लीजिए सुविधाएं कितनी बढ़ गई खगड़िया में। वंदे भारत ट्रेन रुकने लग गया। हम लोगों को बहुत तरह की सुविधाएं, यह आम जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता खुद समझदार है, वो लोग वोट करेगी और एनडीए हम लोग काफ़ी अच्छे बहुमत से जीतेंगे। भैया, जिस तरह से बात आप समझदारी की कर रहे हैं, मेहनत की कर रहे हैं, तो ठीक उसी जगह सवाल यह भी है कि शिक्षक संघ एनडीए प्रत्याशी का पुरजोर विरोध कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब शिक्षक संघ के हमारे जो नेतागण हैं उनको यह समझना चाहिए कि शिक्षक जो भी होता है वह बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। उसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता कोई किन्हीं को परेशान, मैंने भी वह बयान सुना, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा बयान कैसे आ गया, जबकि हमारे जो भी शिक्षक संघ हैं, अभी आप 1 लाख नौकरी का बहाली हुआ है शिक्षकों का, आपको कहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है? आपकी बहाली हो रही है, अब आपसे काम लिया जाएगा, आपको अच्छा शिक्षा देने को कहा जाएगा, तो आपको प्रताड़ित करना ये कहाँ का नियम, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन उनका सवाल यह है कि उनको प्रमोशन के लिए उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए उनका परीक्षा बार-बार लिया जा रहा है। अब ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रमोशन आप में वह क्वालिटी भी होना चाहिए। परीक्षा देना अच्छी, आप में क्वालिटी है तो आप खुद ब खुद निकल जाएंगे ना। आपको ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको परीक्षा दे के जानबूझ के फेल कर दे रहा है। शिक्षकों की बहाली नौकरी के लिए कितने लोग मारामार थे, तो फिर भी देखिए कोशिश करके शिक्षकों का बहाली हुआ है और थोड़ा बहुत और सुधार होगा, नौकरियां आएंगी, जनता को विश्वास रखना होगा। मैं बिहार को कहीं ना कहीं लोग समृद्ध राज्य के नाम से जानते थे, लेकिन आज वर्तमान समय में देखा जाए तो बिहार एक मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बन के रह चुका है। क्या कहना चाहेंगे, आप युवा हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कि बिहार का जो जंगल राज दौर से हम लोग गुजरे हैं, वह 10 साल 20 साल जो 90s का दशक था, हम लोगों का जो बिहार को जवानी में ही बूढ़ा कर दिया गया, वह उस जंगल राज की देन है। उस जंगल राज से उभरने में बहुत सारी समस्याएं थी, सड़क नहीं था, क्राइम थे, ये वो बहुत तरह की समस्याएं थी, रोजगार था, तो बहुत लोग बहुत पहले पलायन कर गए। क्राइम तो अभी भी है, जहाँ तहाँ हत्या हो रहा है, मतलब कहा जाए तो अभी भी क्राइम बढ़ ही रहा है, कहाँ कम होने का नाम ले रहा है? नहीं, देखिए, क्रिमिनलों पर नकेल कसा जा रहा है। अब आपको 112 नंबर मिल गया, आपका कहीं भी कुछ भी घटना होती है, तुरंत आपके पास 10 मिनट में प्रशासन पहुंचता है। बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूं, क्राइम घटा नहीं है, लेकिन क्राइम में कमी आई है। जो गुंडे तत्व के लोग हैं, वो लोग भी थोड़ा सा, जो ज़रूरत से ज़्यादा गुंडापनी करते थे, अभी वो जेल में है, और सुधारने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इस 2014 से और 2014 के पूर्व क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? 2014 के पूर्व बदलाव हमें ये देखने को मिला है कि हमें जो मूलभूत समस्या, देखिए, सारी समस्याओं को कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि वह जादू की छड़ी घुमाया और सारा कुछ एकाएक सुधर जाएगा। सुधरते सुधरते हम लोग बहुत पीछे थे, सुधरने में थोड़ा समय लगेगा। सड़कें सुधरी है, बिजली सुधरा, मेरा बचपन मुझे याद है, हम लोग लालटेन जला के पढ़ते थे, और हम पर्सनली हम नहीं चाहेंगे कि मेरा आने वाला पीढ़ी, मेरा आने वाला बच्चा भी उसी लालटेन युग में पढ़ाई करे। आज 24 घंटा बिजली का सुविधा है, सड़कें समृद्ध हो गई है, प्रशासन दुरुस्त है, कहीं भी कोई भी समस्या होती है, एक फ़ोन पर प्रशासन की ओर से सहयोग मिलता है। तो बहुत परिवर्तन है और होना भी है, आगे और होगा। उस टाइम भी बिहार 28वें नंबर पे था, और आज भी देखा जाए तो बिहार 28वें नंबर पर ही है। तो कहाँ बदलाव आ रहा है, कहाँ बिहार छलांग मार कर 27 पे आ गया? आप शुभम जी 28वें नंबर पे किस चीज़ में देख रहे हैं? रोजगार के क्षेत्र में देख रहे हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में? बहुत तरह की होती है, बहुत तरह के, ये रिकॉर्ड जो होता है ये ऐसे नहीं बनता, बहुत सारे आंकड़ों को मिलाकर बनाया जाता है। तो हम लोग बहुत चीज़ों में सुधार किए हैं और सुधार होने की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार में बने रहना भी ज़रूरी है। तो हम जनता से बिल्कुल अपील करेंगे कि एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा जी को पूर्ण बहुमत से जिताएं, और आगे और सुधार होगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, 28वें से हम लोग ज़रूर और आगे पायदान पे हम लोग जाएंगे। आप राजेश वर्मा जी को जिताने की बात करते हैं, लेकिन खगड़िया की जनता का और खासकर शिक्षक संघ का कहना है कि राजेश वर्मा को खगड़िया का खौ भी नहीं पता है। प्रत्याशी देखिए बाहर से आए हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई मूर्ख अंगूठा छाप नहीं है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये यहाँ से नहीं जा, लेकिन कोई भी व्यक्ति एकाएक नहीं जानता, वो यहाँ रहेंगे, सेवा करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको शुभम जी बताता हूँ कि वह लोकतंत्र के सबसे छोटे चुनाव, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े हैं, फिर भागलपुर के डिप्टी मेयर रहे हैं, तो वह मूलभूत समस्याओं को जान रहे हैं, और वो यहाँ भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे और सेवा करेंगे। और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि वो किन्हीं को, सभी के आशाओं पर बिल्कुल खड़े उतरेंगे। तो सवाल यह भी है कि मोदी जी पिछले 10 वर्षों में एक भी बिहार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, तो फिर आप किस उपलब्धि को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? बिहार के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके, हम लोग देखिए, सिर्फ हमारे पूरे देश में सिर्फ बिहार ही नहीं आता है, लेकिन बिहार की जनता वोट तो करती है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिहार की जनता वोट करती है। अभी हमारे मुंगेर में भी आए हुए थे मोदी जी कुछ 5-6 दिन पहले, उन्होंने सारी समस्याएं, ऐसा नहीं है कि मोदी जी नहीं जान रहे हैं, वो हर चीज़ जान रहे हैं। मंच से आपने भी सुना होगा कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे चीज़ जो कि बहुत लोग सोच रहे हो कि मोदी जी नहीं जान रहे हो, लेकिन हर चीज़ों पर उनकी नज़र है, पकड़ है। वो समय आने पर हर चीज़ का अच्छे से सबका सम्मान करते हुए हर चीज़ का व्यवस्था करेंगे।
तो जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से खगड़िया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? खगड़िया की जनता से जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास एक ऐसा उम्मीदवार है, युवा प्रत्याशी है, जिसके हाथों को आप मजबूत करेंगे तो कल के समय में आपका पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी भी आपको कहेगा कि नहीं, हमने एक ऐसा युवा उम्मीदवार चुना। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी, जिनके हमारे कम्युनिस्ट के हैं, वह कभी किसी का भला नहीं किए हैं। आज तक आप जितने भी देख लीजिए, पूर्व 90 के दशक में ज़मीनों पर लाल झंडा गाड़ दिया जाता था, क्या भाई तो यह ज़मीन हमारा हो गया। उन गरीब लोगों से आज मैं मिलता हूं तो वो लोग कहते हैं कि बाबू हम लोग को तो फंसा दिया, यहाँ ज़मीन पर बसा भी दिया। आज 15 साल 20 साल से केस लड़ रहे हैं, केस का खर्चा हम ही से लेता है। इससे बढ़िया होता कि इतना दिन में तो हम ज़मीन खरीद के अपना घर मकान बना लेते। तो मैं सभी जनता से यही अपील करूंगा कि झांसे में नहीं आना है, हम लोग मजबूत उम्मीदवार हम लोग को मिला है, हम लोग को उसे जिता के भेजना है। सीपीआईएम तो यह भी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो धारा 370 और 35A को फिर से बहाल कर देंगे। भाई बोलने में कुछ जाता है, वो लोग तो ये भी कह देंगे कि हम लोग जीत गए तो 1-1 लाख रुपया घरे घर सबको दे देंगे। अरे भैया जीतेंगे तब ना, वो तो जान रहे हैं कि हम नहीं जीतने वाले हैं, कुछ भी बोल दो आगे चल के तो हम लोग कह देंगे कि हम लोग आइबे नहीं किए। आप इतना निश्चिंत होकर कैसे कह सकते हैं कि वो उम्मीदवार, सीपीआईएम के उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन के, नहीं जीतेंगे? यह मुझे जनता की, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग भी जनता से बात करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। यह जनता की आवाज़ है और हम लोग कार्यकर्ताओं का मेहनत है कि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी राजेश वर्मा जी पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। चलिए, हमारे साथ थे भाजपा के कार्यकर्ता विवेक भगत जी, जिनसे हमने जुड़ा खगड़िया लोकसभा क्षेत्र को लेकर, प्रत्याशी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बात की है। बाकी हम तक जो जानकारी आ पाई वो चीज़ हमने आपको सुनाया। बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।